अस्सलाम वालेकुम। मैं कमोबेश 40 बरस तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ और इसमें कुछ अरसा प्रिंसिपलशिप का भी था। सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब कचहरी जाना होता है कि पाकिस्तान के सभी शहरों में अदालतें अलसुब साइलिन से भर जाती हैं। ये सिविल मामलात हों, फौजदारी मामलात हों, दहशत गर्दी की अदालतें, उसमें अलहदा, कमिश्नर ऑफिस में अलहदा, डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में उनकी अदालत में अलहदा केसेस हैं, लेबर कोर्ट में अलहदा केसेस हैं, हाई कोर्ट भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भरी हुई है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, ड्रग कोर्ट्स हैं। हर साइल की ये ख्वाहिश होती है कि उसे इंसाफ मिले। यकीनन जज साहबान कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? रोज़ाना हज़ारों नए केसेस, नई दायरगियाँ। हम किस माशरे में रहते हैं? हम आज से 74 साल पहले हमने आज़ादी हासिल की थी और ये तहरीक उससे भी कोई कम से कम कोई 50-100 साल पहले चली थी आज़ादी की, कि हमने अंग्रेज़ों से, हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल करनी किस लिए? कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ऐसा खिता चाहते हैं जहाँ पे अल्लाह का कानून नाफिज हो, जहाँ पे हम अपने अकायद के मुताबिक, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। वो कैसा माशरा हमने तश्कील दिया है। हम एक कौम नहीं बन सके, हम एक अच्छा माशरा तश्कील नहीं दे सके कि इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ, इतने केसेस। हम कर क्या रहे हैं? महज़ब माशरे सिर्फ़ कानून के सहारों पर ज़िंदा नहीं रहते, अपने रवैयों और अपनी आदतों में मुस्बत तब्दीली लाकर एक महज़ब माशरा तश्कील पाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा ज़ोर होता है कानून साज़ी पर, नए ज़ाब्ते लाने पर, नए आर्डिनेंस जारी करने पर। इसका नतीजा क्या है कि हम माशरती, तहज़ीबी, सियासी और रूहानी तौर पर दुनिया से बहुत पीछे। न जाने कितने ज़ख्म हैं जो हमारी सोसाइटी को लग चुके हैं, कितने रोग हैं जिन्हें माशरे का हर फ़र्द भोग रहा है, कितनी खराबियाँ हैं जिनकी जड़ें पाताल तक उतरी हुई हैं। हमारे यहाँ किसी भी ज़ख्म पर मरहम रखने के लिए किसी खराबी को जड़ से उखाड़ देने का दस्तूर नहीं है, बल्कि हर मर्ज़ की एक ही दवा है, वो ये कि हमने नया कानून बनाना है, नया ऑर्डिनेंस नाफिज करना है। मेरे अजीज़ों, इंसानी तारीख़ गवाह है कि माशरे ज़ाब्तों से नहीं बल्कि रवैयों से तब्दील होते हैं। उनके फ़ैसला कुन किरदार से अच्छे माशरे तश्कील पाते हैं। अब ये देखिए कि अगर कोई मरीज़ ऑक्सीजन लगवाने पर आ जाए तो उसका मतलब है कि उसका फितरी निज़ाम तनफ़ुस ख़त्म हो चुका है। इसी तरह कोई सोसाइटी अगर सिर्फ़ और सिर्फ कानून के सहारे चलने लगे तो उसका वाज़ेह मफ़हूम ये है कि वो अपने पाँव पर खड़े होने और चलने के काबिल नहीं है। जिस तरह सर्जरी किसी भी मर्ज़ का आखिरी और नागुज़ीर इलाज है, इसी तरह कानून भी किसी माशरे की आखिरी बैसाखी होता है जिसकी टेक लेकर वो खड़ा होता है। एक सेहतमंद इंसान अगर रोज़ाना वाफिर मिक़दार में ताज़ा हवा में सांस ले तो उसे ऑक्सीजन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी की टांगें सलामत हैं तो उसे बैसाखी और लाठी पकड़ने की क्या ज़रूरत है। जो मुआशरे मुस्बत रवैयों के हामिल हों, अफराद मुआशरा हुस्न तरतीब से आरास्ता हों और माहौल कसाफ़त से पाक हो, तो उस माशरे को कानून के शिकंजे में जकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसे तरबियती इदारों और इखलाकी मराकज़ की है जहाँ ज़हनों की आबियारी और इखलाकी तरबियत इस तरीके से की जाए कि मुआशरा सरापा खैर व बरकत का बाइस बन जाए। मदीना मुनव्वरा की कायम करदा अव्वलीन रियासत में, जिस रियासत मदीना की हम बात करते हैं, उसकी बुनियाद इखलाक पर थी। वहाँ के बासियों के रवैये इस तरह थे कि मदीने के गली कूचों में चलने फिरने वाले लोग बज़ाहिर तो इंसान थे, मगर महसूस ऐसे होता था कि आसमान से फरिश्ते उतर कर मदीने में आबाद हो चुके हों। हमें ऐसा माशरा तश्कील देना है,
ہمیں اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کیا آپ اور میں اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔